Dear laziness, you are the most beautiful woman on earth, and I love you, and I promise that I'll always serve you, but not doing a single stroke of work throughout my life. बोलो क्या? अच्छा, अल्मोड़ा में घर जो है वो किसका है? मेरा है। हाँ तुम्हारा। और बीबी चाटू टुलू टू बीबी करते हैं। तो देखो माँ बेटी की लड़ाई, मंदिर तक कौन जाएगा। अगर ये आधा रास्ता भी चल ले तो बहुत बड़ी बात है। कौन बोल रहा है? तू बोलेगी? नहीं। सो रिपोर्टर गुंजन आपसे पूछेंगी आपका दिन कैसा रहा। लाइक they've gone crazy यहाँ पे। रुक जा मैं करा रहा हूँ। सो आगे हमारा ब्रेकफास्ट, गरम गरम आलू के पराठे। बटर लगा दिया, मक्खन हमने लगाया है लेकिन हमने अपने पास से लगाया। So guys, this is something that I've bought. A jacket of Jim Corbett and a cap. ये cap I can use for fishing. So ये Jim Corbett का घर। हाँ, इसमें एक ही बहन उनकी मैगी आती थी बाद में। बट मैं नहीं आ सकती। नहीं तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे अंदर से 6 मैगियाँ निकल जाएंगी। देख रहे हैं तो ये एक आतंकी बाघ है, एक आतंकी तेंदुआ है, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले कितने शरणार्थियों को खा दिया था। So a very good morning to everyone. 2nd January 2023. It's time to head back home. But इतना सीधे नहीं, काफ़ी कुछ घूम के जाने वाले। तो ये हमारी ब्रिगेड पीछे झूला झूलते हुए। अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर तो कर दिया है चाय का, बस ब्रेकफास्ट आगे चल के करेंगे। सामान हो गया है हमारा ऑलमोस्ट पैक और बुशी पीछे आ गई है। तो चलिए आगे मिलते। तो देखो माँ बेटी की लड़ाई, मंदिर तक कौन जाएगा। अगर ये आधा रास्ता भी चल ले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये हमारी ब्रिगेड। नहीं कुछ नहीं होगा। चलिए अब मंदिर के रास्ते थोड़ी ट्रैकिंग कराते हैं आपको। भाभी आधे रास्ते से आ जाएगी, कोई बात नहीं। चल बेटा। हमारे मंदिर दर्शन, मैं मंदिर चल बोल देना होके आ गए, उनको क्या पता। मेरे ख्याल से दीज आर वाइल्ड लिलीज, जंगली लिली। ले ले जितनी लेनी है। मर्जी है, जितनी चाहिए ले ले। चलो सो तोड़ लिया हमने वाइल्ड लिलीज। थोड़ी देर में चाय पी के निकलेंगे। पूरी बेली खींच ली, शाबाश शाबाश। चलो ये देखिए, अब यहाँ पे एक मंदिर दिख गया है। तो अब मेरे बेटे को शौक चढ़ा है कि पापा मुझे घंटी बजानी है। तो पापा गए मंदिर की घंटी बजवाने। ये देखिए, सो चल रहे हैं हम। ओके बाय बोलो, बाय बोलो सबको, बाय बाय बाय। ऑन अ जर्नी, ऑन अ जर्नी, ऑन अ जर्नी। क्या उठाना है? फूल उठाओ, ये जो इतनी मेहनत से तोड़े तुमने। एंड वी हैवंट बीन
charged anything extra for the kitchen facility. So this is what we paid for. गुंजन आगे बैठो, अभी बुशी को लाने का टाइम है, तो नहीं तो आपको हेल्प करना पड़ेगा. तो गाइस बुशी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, इसको गर्ल वाला इशू हो गया है. सो अब इसको डायपर पहनाना है नीचे जाके. तो चलिए अभी लेटाते हैं. विक्कू सिंह अंदर जाओ, गुंजन बैठो, एंड हम आपसे बात करते हैं वापस जब हम कार में बैठते हैं. कौन बोल रहा है? तू बोलेगी? नहीं. सो रिपोर्टर गुंजन आपसे पूछेंगी आपका दिन कैसा रहा. आपका दिन कैसा रहा? हमारा दिन तो बहुत अच्छा रहा. बहुत अच्छा रहा, ट्रिप बहुत अच्छी थी. किस किस ने एंजॉय करा? सबने बहुत एंजॉय किया. सबसे ज्यादा इसने एंजॉय किया और हमारा खून पिया. देखो आपने खून पिया? कितना पिया? कितना पिया? पेट भरा आपका? नहीं भरा. तभी तो लोग दुआएं देते ना, तुम जियो, तुम्हारे बच्चे जियो, तुम्हारा खून पिए. ये है हमारा खून पीने के लिए. सो हम एक बड़ी अच्छी सी लोकेशन में गाड़ी रोकेंगे जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करने की जगह मिल जाए. सो ये तो अभी नालनी गांव आया है. इससे नीचे गुंजन ने एक जगह देखी थी where she wanted to stop. देखते हैं भाई. नीतू सिंह आपकी कोई स्पेशलिटी, आपको कहीं रुकना है नहीं रुकना है? तेरी ये तो मैंने गाड़ी कुदा दी, थोड़ी सी और कुदाऊंगा, कूदने के लिए तैयार. और आज ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रखना, क्योंकि कल हमने थोड़ा लेट निकले थे, लोग भूखे थे, तो तबीयत ख़राब हो गई थी. बेचारी भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी. सो चलते हैं. चलिए आप अब रास्ता देखिए गुंजन, हम आपको हाईवे दिखाएंगे. सो ये है रास्ता टुवर्ड्स कालाडोंगी और टुवर्ड्स दिल्ली. सो गोइंग बैक. सो ये वापस दिल्ली का रास्ता है. और देख लीजिए कल इतना कोहरा था और आज के दिन कितना साफ मौसम है. सो नाउ इट्स टाइम टू हंट अ प्लेस वेयर वी कैन प्रॉब्ली कैंप एंड ब्रेकफास्ट खाएं. ब्रेकफास्ट कुछ नहीं होगा, जो कल का खाना बचा है वही हमारा ब्रेकफास्ट होगा, क्योंकि रात पे जो चिकन खाया था तो ज़्यादा खा लिया था. रात में तो खैर भूख लगी नहीं भाभी ने, क्योंकि दवाई खाती है. देन शी हैड सम मेडिसिन्स. उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी पनीर खाई. तो बेसिकली कल जो वहाँ पे रूसी गांव में जो खाना बनाया था वही बचा हुआ है, वही हम गर्म करके खाएंगे. तो अब आपको अपने पिकनिक स्पॉट पे मिलते हैं. सो ब्रेकफास्ट के लिए वी स्टॉप्ड एट दिस प्लेस कॉल खटगढ़, जो कि अराउंड 7 किलोमीटर्स है जहाँ से हम निकले हैं. दिस इज़ द होम स्टे. और जो छोटा सा रेस्टोरेंट है ये इनकी पार्किंग है. और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत रिक्रिएशन के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं. सो यहाँ पे हम अभी ऑर्डर करेंगे. विक्कू सिंह झूले में जा चुके हैं ऑलरेडी. और थोड़ा सा गर्म है यहाँ पे, बिकॉज हम काफ़ी नीचे डिसेंड कर लिए. डॉग है तो उसको देख लेना, लड़के को. और यहाँ पे डॉग है एंड वो काटता है. डोंट डोबरमैन है बेटा, हट जाओ वहाँ से. दैट्स अ डोबरमैन. इट्स अ डेंजरस डॉग. भैया कुत्ता हटा लोगे? बच्चा है छोटा. यहाँ वाले झूले पे झूलो. उधर नहीं जाना. ये यहाँ पे डॉगी है, डोबरमैन. डोबरमैन आपका नाम क्या है? सीट खराब हो रही है, देखो वहाँ पे ना गंदी हो रही है सीट. यहाँ बैठो ना. सो ये है वुड हिल होटल एंड रेस्टोरेंट. हमने अपनी बीवी से कहा रिजॉर्ट व्लॉग बना, तो कह रही मैं नहीं बना रही. देखिए मुंह फूल जाता गोलगप्पे की तरह. भी दिखाते हैं आपको इनकी चेहरा. हाँ ये देखिए. तुम व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो? बड़ी बोलती हो मैं व्लॉग बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी. मैं नहीं बोलती हूँ, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप बनाओ. नहीं तो आप क्यों नहीं बना रहे हो व्लॉग? आपकी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया देखिए, ये ऐसी करती है. ठीक है अभी मैंने कहा बच्चा संभाल लो, मैं व्लॉग बना रहा हूँ. कहीं मत बनाओ व्लॉग, मत बनाओ व्लॉग, मत बनाओ व्लॉग. मतलब एकता कपूर वाली चीज़ें करवा रही मेरे से. नहीं 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 है. खैर चलिए, थोपड़ा तो आपने बहुत देखा होगा. अब आपको यहाँ की सराउंडिंग्स दिखाते हैं हम. दीदी का झूला झूले. आओ अभी धूप सीख रही है पीछे ना. सो ब्रेकफास्ट आता है, ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर आपको आगे ले चलते हैं. आज हम जाने वाले एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह, अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, जिसके नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मशहूर है. बट वी आर नॉट टेकिंग यू टू जिम कॉर्बेट, लेकिन हम आपको ऐसे शख्स का नाम दिखाएंगे जिसके नाम से जिम कॉर्बेट का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है. सॉरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है. उसका पहले नाम हेलीज नेशनल पार्क था. सॉरी फॉर ऑल द फंबल्स. बने रहिए एंड वी आर गोइंग टू शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. बाय तो बोल दो एटलीस्ट. हेलो कुछ तो बोल दो.
हम पराठे खाने जा रहे हैं। हैं? हम पराठे खाने जा रहे ये देखो, मोटा आदमी हमेशा खाने की बात करेगा। मिलते हैं आपसे। विकू, आप क्या खा रहे हो? बिकलिट बिस्किट खा रहे हो? कैसा है बिस्किट? अच्छा है, अच्छा, ये जगह कैसी है? अच्छा है। इस जगह का नाम क्या है? घटगल। और गुल घटगल। गुड आपकी दादी कहाँ रहती हैं? गाँव में अच्छा, वो तो नानी रहती गांव में, दादी कहाँ रहती है? अल्मोड़ा रहती है? अल्मोड़ा रहती है दादी? कहाँ रहती है? अरोड़ा में अच्छा, अल्मोड़ा में घर जो है वो किसका है? मेरा है। हाँ, तुम्हारा। उधर तो ना हाँ, दूध मिलता है, दूध। दूध मिलता है वहाँ पे? हाँ भैंस का ना? अच्छा लगता है? हम्म। अच्छा अच्छा, सबको गा के सुनाओ बेबी शार्क। बेबी शार्क कैसे करता है? विकू, बेबी शार्क गा के दिखाओ। नहीं नहीं, इधर पानी भी धोना है। हैं? पानी भी नहीं है। अभी दिखाएंगे आपको, पूरी नदी दिखाएंगे अभी। अच्छा, वो गाओ तो ना, बेबी शार्क बेबी शार्क। पा, पानी में घूमते हैं और दम भी करते हैं। अच्छा, और बीबी चाटू टू बीबी करते हैं। अच्छा, करो तो बेबी शार्क करो। मेरे से नहीं होगा। करो ना। मेरे से नहीं होगा ना। अरे थोड़ा सा तो करो। नहीं, मेरे से नहीं होगा। अरे थोड़ा सा तो करो। मेरे से भी अच्छा, हर हर शंभू करो। नहीं, मेरे से भी नहीं होगा। सो आ गया हमारा ब्रेकफास्ट, गरम गरम आलू के पराठे। बटर लगा दिया है। मक्खन हमने लगाया है, लेकिन हमने अपने पास से लगाया। ये मक्खन हम अपना लाए हैं। और देखो, सब एंजॉय कर रहे हैं और हमारा मोटो ठूसते हुए। सही हो? ठीक ठाक। पराठे का साइज दिखाओ। वेरी गुड। चलिए फिर खाना एंजॉय करते हैं। विक्कू, पापा और बेटा खाएंगे ना? अरे क्यों नहीं खाएंगे? चलो खाते हैं। यार, इनके आलू के पराठे तो अंकल आंटी से भी बढ़िया। हाँ। उन्होंने तो आलू कम भरे। मैंने उसे अब की बार जब हम गए ना, तो मैंने उसे बोला भी था कि आलू थोड़े ज्यादा भरी हो, पर उसने ऐसा लगा था जीरा डालना होता है, आलू कम है, थोड़ा सा। अब चच चीयर्स। चलो चीयर्स। मुझे दिखाना So, है, घुमाना नहीं था। नींबू सोडा आफ्टर द फूड एंड इधर दे दो। मज़ा आ गया ब्रेकफास्ट करके। चलिए अब आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस ट्रिप विद सम मोर सीनिक इवेंट्स एंड कुछ और एडवेंचरस तो नहीं, बट एंजॉयबल थिंग्स। सी यू। सो खाना पीना हो चुका है। यहाँ क्या चल रहा है? मोबाइल चेक हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। और यहाँ क्या हो रहा है? फ्रूटी पी जा रही है। फ्रूटी पी जा रही है। विको, क्या हो रहा है? पी लो। फ्रूटी पीना है। नहीं, अब पी लिया तुमने अपने हिस्से का। चलिए अब चलते आगे। आई विल मीट यू डायरेक्टली एट कालाडूंगी। सो गाइस, एज प्रॉमिस्ड वी हैव रीच्ड कालाडूंगी और यहाँ हम बुशी को छोड़ने वाले हैं। देन वील गो टू जिम कॉर्बेट म्यूजियम। सो जैसे कि बताया था, यू मस्ट हैव सीन अर्लियर, मेरे फ्रेंड का एक रिजॉर्ट है। ये ड्राइव व्यू मैंने आपको रात में दिया था, जब मैं आपको इसका दिन का ड्राइव व्यू देता हूँ। सो ये जिम कॉर्बेट के आउटस्कर्ट्स में ये हम चले गए। छोटी हल्द्वानी, दिस वॉज बिल्ट बाय जिम कॉर्बेट हिमसेल्फ। और अगर आप राइट में देख रहे होंगे, या कुछ खंबे जिनमें से तार लटक रहे हैं, ये सोलर वायर्स हैं। ये है कि हाथी वाती अंदर ना घुस जाए, तो इसमें करंट रहता है। इनको कभी आए तो छूना मत। हाथी हो गया, टाइगर हो गया, इसके अंदर से आ नहीं सकते। सो ये पूरी की पूरी विलेज जो है, ये जिम कॉर्बेट ने आज से 150 साल पहले अगर बात करें, ऑफकोर्स 125-150 साल पहले बसाया। और ये बिल्कुल यहाँ पे टाइगर्स, एलिफेंट्स, जंगली सुअर, लेपर्ड्स, इन सबका मूवमेंट होता है। इनफैक्ट जिनके रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल उनकी एक भैंस शिकार हुई, वॉज ईटन बाय अ लेपर्ड। सो काफ़ी सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे होम स्टेज हैं यहाँ पे। और ये ड्राइव भी अपने आप में कमाल है, क्योंकि ये जंगल एरिया के अंदर से चल रही है, राइट। और बस इसमें चलते जाइए। और ये लेफ्ट में अगर गुंजन आप दीवार दिखाओ, पुरानी दीवार इस रोड के साइड से चल रही है। ये जिम कॉर्बेट ने बनवाई थी। ये बहुत किलोमीटरों लंबी दीवार है।
एंड दिस इज़ लाइक अगेन 130 साल पुरानी, 140 साल पुरानी ये दीवार है, जो कि यहीं नीचे लोकल नदी के पत्थर प्रोक्योर करके इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। सो हम वहाँ पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, चलते जा रहे हैं। और ये देखिए लूटे, ये जो घास के आपको टीले दिख रहे हैं, ये होता है कैटल फॉडर, जो यहाँ की औरतें जंगलों में जाके इकट्ठा करती हैं यहाँ के मवेशी जो इनके अपने कैटल हैं उनको खिलाने के लिए। ये रोड थोड़ी दूर तक मेरे ख्याल से, अब पहले तो यहाँ से कच्ची रोड थी, देखिए कच्ची रोड आ गई अब ये पूरी फॉरेस्ट एरिया की रोड आ गई है, और पूरे जंगल के बीच से। तो अभी आप जिम कॉर्बेट एरिया के बीच में चल रहे हो, कोर एरिया में। और बस अब हम पहुँचने वाले हैं, ये हमारे भैया का रिजॉर्ट है लेफ्ट में। और रास्ते हो गया जी, ये तो पता नहीं गेट खुला है नहीं खुला है, गेट तो खुला बंद है। तो अभी फ़िलहाल हम आगे चल के गाड़ी लगा देते और यहाँ पे हम थोड़ी देर में रुकेंगे। यस, बंद कर दे। चाय वाय कॉफी कुछ नहीं भैया, मैं बता दूंगा, अब खाना खाने ही आएंगे सीधे। सो ये भैया के रिजॉर्ट पीछे, आपको शायद पहले दिखाया भी होगा। है खाना कह रहा हूँ। खाना तो भैया पैक करके लाए हैं। अच्छा ठीक है, ठीक अगर रोटी वोटी चाहिए होगी तो रोटी बोल दूंगा मैं। ये है पूरा, यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, इफ़ यू नो। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। और ये आगे पूरा जंगल है। एंड गुंजन एंड भाभी लाइक दिव गॉन क्रेजी यहाँ पे। रुक जा मैं करा रहा हूँ। अबे खेत में क्यों कर दी? सो फ्रेंड्स, एज प्रॉमिस्ड वी हैव रीच्ड जिम कॉर्बेट म्यूजियम। सो अब हम आपको जिम कॉर्बेट के म्यूजियम ले जाएंगे। ये आ गया म्यूजियम आपके राइट साइड में। सो यहाँ पे हम कहीं पे पार्क करेंगे गाड़ी। एंड यहाँ से छोटी हल्द्वानी है ये देखिए बोर्ड दिख रहा होगा आपको, छोटी हल्द्वानी का। और यहाँ से हम आपको ले चलेंगे म्यूजियम। इस म्यूजियम के हम आपको बारे में और आगे बताएंगे। मेरे को तो इसलिए पता है क्योंकि जिम कॉर्बेट की लाइफ हिस्ट्री मैंने छान रखी है। गुंजन शीशे चढ़ा लो एंड लेट्स गो। सो गाइस, गाड़ी हमने लगा दी है इधर पुलिस वालों से परमिशन लेके। हालांकि इट्स ऑन द मेन रोड, बट देन वी सेट कि हमें म्यूजियम जाना। हम आप ही बता दीजिए क्या लगा है। सो थैंक्स टू उत्तराखंड पुलिस, दे हेल्प विद द पार्किंग। और ये पीछे म्यूजियम है। चलिए अब फ्रंट कैमरा से हम आपको दिखाते हैं इसका। सो ये है जिम कॉर्बेट म्यूजियम या जिम कॉर्बेट संग्रहालय, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंटेन करता है। यहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। वेयर द हेल आर यू गाइस गोइंग? हेलो 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 हेलो, टिकट यहाँ से आइए, यहाँ से टिकट मिलेगी। दीदी कितने का है? तो भाव का तो नहीं लगेगा ना? आप एक नाम डालो, भाभी साइन कर दो। तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसको मेंटेन करता है। इंडियन टोटल 10 रुपये यहाँ का टिकट है, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। हमारे हीरो भी दिखा दो यार। और ये हमारे हीरो, जंगली बन के दिख। ये दूसरे जिम कॉर्बेट बन चुके हैं यहाँ पे हैं। थोड़ी बहुत तो करवाई होगी। सो ये पूरा जिम कॉर्बेट का विला है। आगे भाई मैं बाद में ले चलेंगे जहाँ उनके कुत्तों की भी ग्रेव है। सो दिस इज़ द हाउस ऑफ जिम कॉर्बेट। और शादी इन्होंने नहीं की थी अपनी बहन मैगी के साथ, जब तक इंडिया में थे 1947 तक, तब तक वो रहे। सो ये है इनका स्मारक यहाँ पे। इनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इनका स्मारक है यहाँ पे। और ये इनका घर। आ जाओ यहाँ के घर चलते हैं। क्या चीज है? ये वहाँ पे गिरा हुआ पड़ा। पता नहीं क्या है। बॉटल ब्रश दिखाओ। सो यहाँ पे टॉयलेट्स भी हैं। सो ये जिम कॉर्बेट का घर। इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन आप पढ़िए। Edward James Corbett, known
टू द वर्ल्ड एज जिम कॉर्बेट। 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में ये जन्मे थे। 8वें बच्चे थे ये क्रिस्टोफर मैरी जेन कॉर्बेट के। नैनीताल में इनकी एजुकेशन हुई और विंटर्स में ये लोग यहाँ आ जाते थे नैनीताल से। एंड रेलवेज़ में भी इन्होंने काम किया और आर्मी में भी, ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने काम किया है। और बहुत अच्छे लेखक थे। अगर आप इनकी बुक्स पढ़ें, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ और मैन ईटिंग लेपर्ड्स ऑफ रुद्रप्रयाग, ट्री टॉप, बहुत सारी बुक्स है जो मेरे पास है, जो हमने पढ़ी हैं। और 1947 में ये पूरा इलाका, यहाँ के लोकल्स को, जो पीछे अभी आपको छोटी हल्द्वानी दिखाया था, वो पूरा लोगों को दान करके अपनी सिस्टर के साथ, मैगी के साथ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, केन्या चले गए थे। और वहीं उनकी डेथ हुई 1955 में। ये है उनकी एक ओरिजिनल फ़ोटो। और आपको बताएं तो इस इलाके में इनको पूजनीय माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। आओ। सो ये इनकी मदर है। ये जिम कॉर्बेट के फादर का फ़ोटो। ये इनकी बहन मैगी हैं जिनके साथ ये आजीवन रहे हैं। इन दोनों ने शादी नहीं की थी। सो जिम कॉर्बेट स्टेड हियर विद हिज सिस्टर मैगी। और ये जिम कॉर्बेट की एक बहुत पुरानी पिक्चर, चिड़ियों से बहुत प्यार था। ये 8 साल के थे जब इन्होंने अपना पहला तेंदुआ मारा था, अगर आपको बता दें। ये रेलवे सर्विस के दौरान जिम कॉर्बेट। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये भी एक बाघ की है जो इन्होंने मारा था। और ये लिस्ट है जिन जिन मैनीटर्स को इन्होंने हंट किया है यहाँ पे, जो कि आतंक बन गए थे इस इलाके में। बहुत सारे लोग मारे थे। सो चंपावत मैनीटर जो था इनका पहला शिकार था। चंपावत की टाइग्रेस जो नेपाल से यहाँ भगाई गई थी और उसने करीबन 500 लोगों को मारा था। मुक्तेश्वर मैनीटर इन्होंने मारा। पनार मैनीटर जिसने तेंदुआ था ये, इसने करीबन 400 प्लस लोगों को मारा था। उसके अलावा रुद्रप्रयाग मैनीटर जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था गुलाबराय में, जो कि एक छोटा सा विलेज है रुद्रप्रयाग के पास। सो ही शॉट दैट एज वेल इन 1926। और जो इनका आखिरी किल था दैट वाज ठाक मैनीटर, जो इन्होंने ठाक में मारा था, जो कि टनकपुर के पास पड़ता है। सो अगर आपको इनकी कुछ बुक्स पढ़नी हो आप ज़रूर। ये क्या है? सो आप ये जिसको देख रहे हैं, दिस इज़ अ डैंडी। This dandy was used by the women of the British era to be carried from one place to the other. So जब नैनीताल से जिम कॉर्बेट और उनकी फैमिली विंटर्स में कालाडूंगी आती थी, तो जो उनका जो घर की फीमेल्स थी, उनकी सिस्टर्स वगैरह, वो इस डैंडी में आती थी नैनीताल से कालाडूंगी। बट ये सिंगल सीटर है। हाँ, इसमें एक ही बहन उनकी मैगी आती थी बाद में। बट मैं नहीं आ सकती। नहीं, तुम नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हारे अंदर से 6 मैगियाँ निकल जाएंगी। ये जिम कॉर्बेट की आप देखें तो इनकी हैट है, ये इनकी स्टिक है, और ये कुछ इनके कटलरीज एंड टूल्स हैं। और ये जो आप टेबल देख रहे हैं और ये चेयर देख रहे हैं, ये खुद जिम कॉर्बेट ने बनाई है। ये खुद ब खुद जिम कॉर्बेट ने बनाई है। और ये जो आप कॉट देख रहे हैं, इसका जिक्र आपको मिलेगा मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग में। ये जिम कॉर्बेट के टेंट के साथ चलती थी। सो उसमें एक इवेंट है जब जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग मैन ईटर मारने जा रहे थे। ही वॉज वेरी टायर्ड और एक ही जगह उन्होंने कैंप कर लिया था और गलती से उनके ऊपर मैनीटर और उनके कर्मचारियों के ऊपर कूदने वाला था। तो इसी बेड के ऊपर से वो उठे थे। ही हेल्ड अप हिज राइफल एंड चेस्ड हिम अवे। मार तो पाए नहीं थे। सो अ वेरी वेरी आइकॉनिक बेड दिस इज। ये उनके कैंप के साथ, उनके टेंट के साथ चलती थी। और आगे जो आप पिक्चर देख रहे हैं, रुकिए मैं जूम करके दिखाता हूँ उसे। पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है शारदा नदी की, जिसको काली नदी बोलते हैं, जिसके दूसरी तरफ नेपाल है। यहाँ की महाशेर फिश बहुत मशहूर है। अभी भी फिशिंग फेस्टिवल होता है पंचेश्वर में। जिम कॉर्बेट इज शोन फिशिंग फॉर दीज महाशेर्स। यहाँ पे उन्होंने 3-4 मैनीटर्स मारे हैं, जैसे कि चंपावत मैनीटर, ठाक मैनीटर एंड चुका मैनीटर। उस दौरान यहाँ पे पूर्णागिरी में उनको माता पूर्णागिरी के दर्शन भी हुए थे, जो कि बहुत ही रेयर है वहाँ के पंडित के हिसाब से कि किसी गोरे को वो दर्शन हुए हो, क्योंकि हिंदू रीति रिवाज को भी जिम कॉर्बेट बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, मेरे पास इनका पूरा कलेक्शन है। ये बुक है जिम कॉर्बेट की, जो कि इंग्लैंड में प्रकाशित हुई हैं। और अगर आप ये देख पा रहे हैं, ये इनकी हैंड रिटन बुक्स है। ये इन्होंने अपने हाथों से लिखी हैं, जिनको पब्लिश किया गया इस फॉर्म में। सो लेट्स मूव नेक्स्ट।
सो आप यहाँ पे बोर्ड देख रहे होगे, मैन ईटर्स ऑफ कोबरा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक जो जिम कॉर्बेट ने लिखी है। ये करंट उत्तराखंड का नक्शा है, जो उस ज़माने में 1947 से पहले इसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंसेस, पूरा यूपी उसका ये हिली एरिया है। और यस, ये पूरे इलाके में अगर आप देखा जाए तो ही स्किल्ड ऑल दीज टाइगर्स एंड लेपर्ड्स। ये आपको पहले भी हम दिखा चुके हैं। सो ये जिम कॉर्बेट द्वारा हंटेड कुछ है लेपर्ड्स एंड टाइगर्स। सो आप ये देख लीजिए, ये एक महाशेर मछली जिसकी बात कर रहा था, ये उन्होंने पकड़ी है। ये जिम कॉर्बेट यहाँ पे हैं। और ये बैचलर ऑफ पुआलगढ़ इस इलाके में पाया जाने वाला सबसे बड़ा बाघ। और ये जो डॉग देख रहे हैं इसका नाम है रॉबिन। रॉबिन की ग्रेव आगे वाले कंपाउंड में है, वो हम आपको ग्रेव भी दिखाएंगे। ये बाघ मैनीटर नहीं था, ये पुआलगढ़ एक जगह पड़ती है रामनगर के पास, वहां पे सबसे बड़ा टाइगर इन्होंने मारा था। ये इनका पहला मैनीटिंग टाइगर है, मैनीटर ऑफ चंपावत, ये इन्होंने मारा था। इसको देख रहे हैं तो ये एक आतंकी बाघ है, एक आतंकी तेंदुआ है, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसने केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले कितने शरणार्थियों को खा दिया था। 1925 में जिम कॉर्बेट ने इसको मारा था। सो काफ़ी कुछ इन्होंने यहाँ पे किया। तो आप ये मत समझिए कि खाली शिकार खेलते थे, यहाँ के लोगों की जान बचाई है इन्होंने। ये है बहादुर खान। बहादुर खान जिम कॉर्बेट के साथ काफ़ी हंटिंग एक्सपेडिशंस में गए और इनके बारे में इन्होंने अपनी बुक्स में भी लिखा है। ये कुछ यहाँ के एंटीक्स है। ये राइफल जिम कॉर्बेट की। और ये उनका कुछ फर्नीचर है जो विक्कू तुम छू नहीं सकते हो, अगर तुम्हारे ऊपर फाइन लग जाएगा। यहाँ से निकल बाहर, नीतू उसको निकाल बाहर। ये इनकी ओरिजिनल फोटो है उनकी सिस्टर मैगी के साथ। और ये कुछ ये वही है मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी। और ये उनके बुढ़ापे का समय है 1947 के टाइम पे। थाक मैनीटर हंट करने के बाद इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में, और इसके बाद वो यहाँ से माइग्रेट हो चुके, अपनी बहन के साथ केनिया जाके बस गए थे, जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली 1955 में। सो ये इलाका आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे एक जगह है मोती हाउस, मोती सिंह जिन्होंने उनको शिकार सिखाया था, वहाँ पे जिम कॉर्बेट ने जाते हुए उनको अपनी एक गन गिफ्ट की थी। तो वो गन भी उनको, मतलब यहाँ पे आप चाहें तो मोती हाउस जाके देख सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आम के बगीचे हैं, लीची के बगीचे हैं। There are a lot of things that you can see here. We had $1 million question about man-eating leopards and tigers by गुंजन कि ये तो वैम्पायर्स होते हैं गुंजन, ये क्या आदमियों को पका के खाते थे? That is $1 million question. हमने पका के मतलब कच्चा, हाँ हमने पका के खाते थे, उसमें बिल्कुल प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और हर चीज डलती थी। नहीं बाप रे बाप। इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस म्यूजियम। जो अब मैंने आपको अंदर एक पिक्चर दिखाई थी जिम कॉर्बेट की उनके डॉग के साथ, रॉबिन एक फुट डॉग है जिसने काफ़ी सारे एक्सपेडिशंस जिम कॉर्बेट के साथ बिताए हैं। इट वॉज हिज मोस्ट लव्ड डॉग। और रॉबिन और रोजीना उनके दो प्यारे डॉग्स थे। ये उनकी ग्रेव है यहाँ पे। सो दिस इज़ वेयर रॉबिन रेस्ट्स एंड दिस इज़ वेयर रोजीना रेस्ट्स। रॉबिन की एक कहानी है, जो टाइगर था अंदर और ये दोनों हरीडली दे वांटेड टू सी इट, तो जंगल में भागे, टाइगर दहाड़ा, तो जितनी जल्दी ये दो गए उससे जल्दी ये लोग वहाँ से भाग के बाहर आए थे। इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट दैट ही हैज़ मेंशन के मोस्ट लव्ड डॉग। इनफैक्ट रोजीना के बारे में तो कम उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन हर बुक में वो रॉबिन के बारे में ज़रूर जिक्र करते थे। सो रेस्ट इन पीस बडीज, you've made those books sound very, very interesting and very, very memorable. So guys, this was a little spin of Jim Corbett's museum. So आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को इस बारे में क्यों पता है और कैसे इतना पता है। इनकी एक एक किताब मैंने 50-50, 60-60 बार पढ़ रखी है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ, हैविंग ग्रोन अप इन द हिल्स, हैविंग एक्सपीरियंस द जंगल माई सेल्फ। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है
वाइल्ड लाइफ में इनफैक्ट आई गो फिशिंग एज वेल. महाशेर फिशिंग इज़ समथिंग दैट आई हैव डन अ लॉट. सो इस वजह से इस बारे में इतना पता है. तो बिना किसी गाइड के इनकेस अगर आपको है तो मेरे चैनल में कांटेक्ट करना इफ़ यू वांट टू नो अबाउट जिम कॉर्बेट और इस एरिया के बारे में. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट. सो ये था हमारा छोटा सा एक विज़िट जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम का. अब चलते हैं वापस उसी जगह पे हरीश भैया के रिजॉर्ट पे जो है छोटी हल्द्वानी. हाँ, वो इलाका भी इनका ही बसाया हुआ है और जाते इन्होंने पूरी लैंड जो इनकी थी वो यहाँ के गांव वालों को दान कर दी. तो चलिए चलते आगे. सो गाइस, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बॉट, अ जैकेट ऑफ जिम कॉर्बेट एंड अ कैप. ये कैप आई कैन यूज़ फॉर फिशिंग. सो लेट्स सी व्हाट एल्स वी आर बाइंग. कुसिंग के लिए खरीदी जा रही. टी शर्ट थोड़ी उधर दिखा इसको, पीछे करो, उधर सनलाइट आ रही है. ठीक है. हाँ अच्छी है. ये भी ट्राई करो, टाइगर वाली. ये एक साइज इससे छोटा दिखा दीजिए. उसके अलावा हमने खरीदी है कुमाऊनी टोपी. देखो इधर आ. ये वाली जी तू. ये भी अच्छी लग रही है. इधर आ. इधर रुक ना, सीधा खड़ा हो. हाँ. ये दो. ये कितने का? 450. एक. ये गई हमारी शॉपिंग. सो फ्रेंड्स, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की. आपने क्या लिया? मैंने स्वेटशर्ट लिया. ये इन्होंने स्वेटशर्ट लिया. बिक्कू के लिए 2 टी-शर्ट्स ली. जिम कॉर्बेट वाली, सबसे लेपर्ड वाली. मस्त शॉपिंग तो आज मेरी हो गई. देखा जाए तो मस्त शॉपिंग ये मेरी हो गई. देखिए, ये हैट लिया है, ये जैकेट है, ये रिवर्सेबल है. और आपको दिखाते और ये हमारी गुंजू का वो है छोटा सा टाइगर. और आपने अजीत बिक्कू डोभाल का- और मोदी जी को पहने हुए देखा होगा. ये है कुमाऊनी टोपी. ये हमारी कुमाऊनी टोपी है, ट्रेडिशनल कुमाऊं की टोपी. इसको दिखा दे कैसे पहनते इसको. पैकेट छोड़ दो. सो कोई भी फेस्टिवल वगैरह हो सो उसमें यू वेयर दिस. दिस इज द कुमाऊनी टोपी. और ऐसी टोपी उधर बोर्ड में मोदी जी ने भी पहनी हुई है. दिस इज समथिंग दैट वी परचेस्ड. नीतू की स्वेटशर्ट है, उसको अभी पहनवाता हूँ थोड़ी देर में. ठीक है, चलिए अब लंच का टाइम हो गया, उसके बाद दिल्ली भी निकलना है. सो लेट्स गो फॉर लंच. सो विक्को सिंह का नया शौक है ये नहर में पत्थर मारने का. ओ तेरी कहाँ मारा पत्थर, और मारोगे. सो ये नहर है, ये लोकल खेतों की सिंचाई के लिए फॉर इरिगेशन पर्पस यहाँ से जा रही है. गोइंग थ्रू आउट द विलेज. तो ये जो खिलैलाते खेत देख रहे हैं, दे गेट द इरिगेशन वाटर फ्रॉम दीज कैनाल्स. अगर इसमें गिर गया ना, मैं कपड़े नहीं बदलूंगी, गीला लेके जाऊंगी दिल्ली. हाँ क्या है ये देखो, ये देते धमकी. और पिछले व्लॉग में भी देखा होगा आपने, इफ यू कम टू दिस प्लेस, रात में आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बॉनफायर का इंतज़ाम है. अभी 25 दिसंबर को यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए थे. तो एज सोन एज द वेंट इनसाइड, यहाँ से लेपर्ड आया है, यहाँ से सुबह यहाँ पे पग मार्क्स थे बहुत सारे बता रहे, और यहाँ से बाहर निकला है. So it's a little risky as well if you're traveling with kids. So you have to be a little careful with them, especially in the night and in the early hours of the morning. ये चबूतरा बर्ड वॉचिंग के लिए बनाया हुआ है क्या? अच्छा, नेचुरल टेबल बनाई हुई है ये नदी के पत्थरों से, जिन्हें हमारे यहाँ पहाड़ में गंगलोड़ बोलते, और मिट्टी से लीप के. तो इमेजिन करिए आप अपनी कुर्सी डाली है, शाम को बैठे मस्त मज़ा ले रहे हैं, लवली लवली चल रही है इसके ऊपर, और यहाँ पे बॉनफायर चल रही है. सो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है. टैरिफ की बात करें, आई गेस इनके पास एक कमरा है डबल बेड, जिसका डेली टैरिफ 2000 to 2500 के बीच में. इन केस इफ़ यू वांट टू ऑर्डर समथिंग तंदूरी, दे ऑल्सो हैव अ तंदूरी यहाँ पे. एंड ओपन किचन भी है. दूसरा किचन इनका जो घर है यहाँ पे, वहाँ पे दे कुक ऑर्गेनिक फूड, अपने खेतों का उगाया हुआ. सो इट्स अ प्रीटी गुड प्लेस. वैसे तो हम अपना खाना लाएं, सो प्रॉब्ली वी गोना ईट दैट, एंड जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डर करना होगा भैया से ही ऑर्डर करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. मैं निकाल देती हूँ. और मैं जो मोटे मुंह वाली हूँ, ये गुंजन आप क्यों निकालोगी, भाभी आप क्यों निकालोगी खाना? मोटी औरत काय के लिए रख रहे हैं? खिला पिला के क्यों इसको बड़ा कर रखा है? हमारे बच्चे हैं ना. तो बच्चा है तो तुम चाइल्ड लेबर कराओगे इससे?
जाओ जाके खाना निकालो चलो। ये बताओ तुम उठना, ओए तू चुप रह, चुप बिल्कुल। हाँ तो तुम जा क्यों नहीं रही हो खाना निकालने? सरेआम बेइज्जती कर रहे हो मेरी। सरेआम बेइज्जती क्या, तुम यहाँ पे नेस्ती देवी की उपासक बनी बैठी हो। डियर लेजीनेस, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ एंड आई लव यू एंड आई प्रॉमिस दैट आई विल ऑलवेज सर्व यू बट नॉट डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क थ्रू आउट माई लाइफ। बोलो क्या? चलो यार, नहीं तो भूख लग रही, सबको खाना निकालो, भैया को गर्म करना है। जाओ निकालो ना, जाना प्लीज। आजा गुंजन, ये तो किसी काम की नहीं है, तो हम ही चलते हैं, खाना निकालते, ब्यूटेन लगा के ये गर्म कर ले। हेलो एवरीवन, सो आई एम सो सॉरी, हम लोग इतने भूखे थे कि व्लॉग बनाना ही भूल गए। सो भाभी ने तो खाना खा लिया, गुंजन खाना खा लिया है, चिकन और क्या तेरी प्लेट में वो खा चुकी है, रायता और राइस इज अमेजिंग। ये जो बाढ़ के पीछे खेत दिख रहा है उसमें उगा हुआ ये राइस है। लास्ट टाइम मैं आया था तो यहाँ राइस उगा हुआ था और अब हमारे पेट में जा रहा है। दैट्स विशियस सर्कल। मैंने भी खाना खा लिया है, ये बची हुई हड्डियाँ, उसके अलावा ये रायता। एंड तीसरे इंसान जो है हमारे, शी इज़ हैड अ डिनर लंच और अभी वो गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए अंदर वॉशरूम। सो दैट्स इट। बाकी विक्कू को मेरा ख्याल रखना पड़ रहा है क्योंकि जंगल एरिया है। ये पार तरफ जहाँ गाड़ी है उसके पीछे पूरा जंगल है, यहाँ से लेपर्ड और टाइगर की काफ़ी मूवमेंट रहता है। और ये यहाँ नहर में खेल रहे हैं तो उनके पीछे लगा रहता हूँ मैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिसहैप। ये बुशी अपने लंच का वेट कर रही हैं और बड़ी जल्दीबाजी में व्लॉग बन रहा है बिकॉज वी हैव टू हरी बैक टू दिल्ली। इट्स ऑलरेडी 3:30, सो रात तक ही पहुँचेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं रास्ते में ऑन आवर वे बैक टू दिल्ली। आई होप यू एंजॉयड इट। सो अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे हो पहले के भी, सो गाइज आप देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सो आई वुड प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन सी द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई फोर्थकमिंग व्लॉग्स। बाकी नेचुरल चीज़ें मेरे को पसंद है तो ऐसी व्लॉग्स मैं आपको आगे भी बनाता और दिखाता रहूँगा, बने रहिए। सो ये हरीश भैया की मम्मी आंटी फर्टिलाइज करती हुई खेत को। ये उगा क्या रखा है? अच्छा ये देखिए गेहूं छोटा छोटा सा हो गया, अभी ये मार्च अप्रैल में कट जाएगा। इसको फर्टिलाइज करना होता है तो यूरिया इसमें डल रहा है। और आपको अगर यहाँ खाना भी खाना हो तो अभी आज जो इन्होंने हमें रोटी खिलाई इनके अपने गेहूं की है। सो यहाँ पे वट एवर यू ऑर्डर वेजिटेरियन वो चीज़ ऑर्गेनिक ही मिलेगी आपको। ये होम स्टे अभी इनके पास एक ही रूम है, सो इनकेस अगर आप 2 या 3 जने आप आराम से आ सकते हो। 2500 रुपये नाइट प्लस ऑर्गेनिक फूड प्लस यू आर इन द हार्ट ऑफ नेचर। यहाँ पे इनकी गौशाला अगर आपको दिख रही है। सो इफ़ यू ऑर्डर मिल्क, फ्रेश मिल्क, काउ मिल्क आपको मिल जाएगा। अभी मैं अपने बेटे के लिए ऑर्डर किया था, दैट वॉज प्योर मिल्क दैट ही हैड सेंट। और ये है भैया का घर। सो दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस टू बी इफ़ यू आर ए नेचर लवर और आपको ज़्यादा ठंड की आदत नहीं है। सो दिस इज़ राइट एट द फुट हिल्स। यहाँ पे ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। और ये देखिए बैकग्राउंड में लीची और आम के पेड़, अगर आपको ये दिख रहा है, ये पीछे आम का बहुत बड़ा बाग है यहाँ पे। सो यू काइंड ऑफ एंजॉय इट। वो देखो मुट्ठी चला रही। यस आके ले लो, मेरी जेब में, मेरी जेब में। तो कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा लगा। भाभी ने तो बहुत सारे पौधे भी लिए वहाँ से। अब भाभी ने तो पूरा आधा गार्डन लेके आई है वहाँ से। करी पत्ता, फूल, अदरक 1 किलो खेत की अदरक, तुलसी जी, जेट प्लांट। विक्कू जी आपको कैसा लगा? और काफी प्लांट की मैं विक्कू ने तो फिर यहाँ पे नाक में दम किया था, हमारा खून दिया था। 2 दिन के बाद बुशी ने आज खुल के खाना खाया। उसको भी बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे एक्चुअली बुशी भी बहुत फ्रीली रहती है। इनफैक्ट अगर रूम में लोग ज्यादा हो जाए तो भैया इसको अपनी गौशाला, जहाँ का डॉगी रहता है वहाँ भी जगह दे देते हैं। सो चलिए आप सफर का आनंद लीजिए। इट्स ऑन अ वे बैक टू दिल्ली। दिखाते अगर कुछ एडवेंचरस होता, नहीं दिखेगा तो हम बाद में जाके आपसे गुड बाय बोलेंगे। आगे एक मोटा सा पहाड़ी कौवा। सो गाइस फाइनली वी अराइव्ड होम। अभी गुंजन और भाभी को भी उनके घर छोड़ा है। रास्ते में ऐसा कुछ एक्साइटिंग था नहीं दिखाने को,
We just drove and drove and drove, and we are back. So चलिए अब घर की ओर चलते, वहीं आपसे मिलते हैं. So guys, we are back home. एक कांड हो गया. एक बैग हमारा जिसमें हमारा चार्जर, मेरे कपड़े और जो हमारा टूल किट था वो छूट गया है वहीं पे. सो वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड वहाँ पे जो हमारे नोन है कि वो कल जाके पता करेंगे. इन केस अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्या बोले, वील बी प्लानिंग अनदर ट्रिप. इनफैक्ट अब मैं जा रहा हूँ आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स फॉर अ सोलो ट्रिप. So I'm going to take you along with me, and we are going to have an equal fun this time in some other place, some other location, some other resort, and of course do stay tuned, and you will be getting a lot from us. Bye. Bye. Because say bye. Bye. Bye bye. बोलो सब्सक्राइब कर लेना.